नमस्कार फ्रेंड्स, भारतीय कोजी लाइफ में आपका स्वागत है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा घर इतना साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड कैसे रहता है। तो सच कहूँ तो ये हमेशा तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि कई बार ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं, कई बार बच्चों के स्कूल वगैरह टाइमिंग्स चेंज होना, तो फैलाना भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि मेरा घर हमेशा नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहे। घर ऑर्गेनाइज रहता है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि हमेशा अच्छा दिखता है और हम फील बेटर करते हैं। और दूसरा, जब हमें कोई भी चीज़ चाहिए रहती है तो उसे हमें सर्च करना नहीं पड़ता है। हमें पता रहता है कि वो पर्टिकुलर किस प्लेस पर है और हम उसे उठाकर अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ क्लीनिंग की कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर भी करें ताकि वो लोग भी इसे देख पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इसी तरह की वीडियोस आप देख पाएँ। घर को साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो कंसिस्टेंसी और दूसरा हैबिट। जब हमें साफ घर देखने की हैबिट हो जाती है तो हम देखते हैं कि चीज़ें अपने आप ही होती जाती हैं। कई बारी हम ये सोचते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। इस वजह से गंदगी इतनी ज़्यादा जमा हो जाती है या फिर पेंडिंग काम इतने सारे इकट्ठा हो जाते हैं कि फिर हमें यही काम बहुत ज़्यादा बोझ लगने लगते हैं। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर ही सफाई करते रहें, कभी किसी कॉर्नर में कभी किसी कॉर्नर में, तो हम देखेंगे कि मंथ एंड में या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम में कि हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा है। और एक टाइम पर सच कहूँ तो ऐसे लगता है कि अब कौन सा काम बचा हुआ है, क्योंकि मैं रेगुलर ही कभी किसी कॉर्नर में कभी किसी कॉर्नर में एक नियम बना लिया है कि डीप क्लीनिंग करनी ही है। होम मेकर्स हैं तो ये पॉसिबल है, अगर जॉब करते हैं या फिर किसी प्रोफेशन में हैं तो भी घर की नियमित सफाई बहुत ज़रूरी है। बेशक इसके लिए हम किसी हाउस हेल्पर की मदद ले सकते हैं, क्योंकि अकेले सब काम मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली जब हम किसी काम में हैं। जब भी हम किचन में खाना बनाते हैं तो कुकिंग के समय अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो काउंटर टॉप हमेशा क्लीन रहेगा, हमें उसे बार बार साफ़ नहीं करना पड़ेगा। जब भी हम सब्जियां वगैरह काटते हैं या फिर कुछ भी सलाद वगैरह, तो काटते समय हमेशा चॉपिंग बोर्ड का यूज़ करें या एक बड़ा सा न्यूज़पेपर रख लें, उसके ऊपर ही प्लेट वगैरह रख के सारी चॉपिंग वगैरह करें। तो जितना भी छिलका वगैरह गिरेगा तो वो न्यूज़पेपर पर ही आएगा। किचन काउंटर टॉप को आपको बार बार साफ नहीं करना पड़ेगा। और जब हम रोटियां बनाते हैं तो रोटी बनाते समय भी चकले के नीचे न्यूज़पेपर या फिर कोई क्लॉथ रख लें, ताकि जितना भी आटा वगैरह नीचे गिरता है वो उस कपड़े पर ही गिरे, जिसे हम अलग से उठाकर साफ कर लें। किचन में हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। कटलरी के लिए अलग प्लेस होना चाहिए, हम ऑयल डिस्पेंसर्स वगैरह कहाँ रखते हैं, अचार कहाँ रखते हैं, तो हर चीज़ के लिए प्रॉपर प्लेस होगा तो हमें चीज़ें ढूंढनी भी नहीं पड़ेंगी और तुरंत यूज़ करने के बाद क्लीन करके उन्हें वापस उसी जगह पर रख लेते हैं, जिससे हर चीज़ ऑर्गेनाइज दिखती है। और कोई भी सामान अगर किचन में या फिर घर में एक्स्ट्रा होता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये सामान अभी एक्स्ट्रा है, इसकी ज़्यादा नीड नहीं है, तो हम अलग से उसे कहीं भी स्टोर कर सकते हैं ताकि काम आने पर हमें उसे निकाल कर यूज़ करना इजी हो जाए। घर में रूम्स में बेड बहुत ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, तो सबसे पहले तो बेड पर जितने भी ब्लैंकेट्स वगैरह हैं वो सब फोल्ड कर लें। ये सब काम मॉर्निंग में ही करने हैं ताकि साफ़ सफाई थोड़ी सी दिखने लगती है तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है। तो रूम्स में जितने भी बेड्स हैं उनमें सारे कंबल तकिए वगैरह आप सिस्टमेटिकली वहाँ से फोल्ड करके हटा लें। बेडशीट्स वगैरह रेगुलरली चेक करते रहें, क्योंकि बेडशीट्स अगर मैली होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं, कहीं से थोड़ी सी भी फटी हुई होती हैं, तो इनको देखकर तो बहुत ही ख़राब तो लगता ही है। और दूसरी चीज़, ये सब चीज़ें नेगेटिविटी भी लाती हैं।
अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम बेडशीट को ठीक करते हैं तो थोड़ी ही देर में कोई वहाँ पर बैठता है या बच्चे वगैरह कभी खेलते हैं तो वो बेडशीट अपनी जगह से काफ़ी ज़्यादा खसक जाती है, जिससे हमें बार बार उसे ठीक करना पड़ता है। और कभी कभी ये काम तो बहुत ही इरिटेट करने वाला होता है। इसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन मैंने ढूंढ निकाला है। एक्चुअली मैंने इलास्टिक वाली बेडशीट देखी थी ऑनलाइन, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया कि क्यों ना घर पर ही इसे बनाया जाए। तो मैंने बहुत ही इजी तरीके से इस तरह से सिंपल बेडशीट को इलास्टिक वाली बेडशीट में कन्वर्ट कर लिया। इसके लिए सिंपल ही इसके चारों कोनों पर इलास्टिक लगा देना है, जिसकी मेज़रमेंट वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स दिखाए गए हैं, यदि आपको उनमें से कोई भी पसंद आता है तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। हम देखते हैं कि जगह जगह घर में कपड़े दिखाई देते हैं। कभी किसी ने टी शर्ट्स चेंज की तो वो कहीं भी रख दी, कभी सॉक्स दिख रहे हैं, कभी कुछ दिख रहा है तो कभी टॉवल दिख रहा है। यदि इनको फोल्ड करना है या फिर कुछ मैले हैं तो उन्हें वॉशिंग मशीन में डालना है, तो सबसे पहले तो इन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर लें। सारे कपड़े एक जगह पर इकट्ठा करने के बाद आराम से बैठकर इन्हें अलग अलग कर लें कि जो भी टॉवल है हैंग करने हैं या फिर पुराने कपड़े हैं उन्हें हटाना है, कहीं से फटे हुए हैं उन्हें अलग करना है, और जो भी कपड़े मैले हैं उन्हें वॉशिंग मशीन में डालना है, या फिर जो भी एकदम क्लीन हैं कपड़े उन्हें आप समेट के रख लें। कई बार जब हम मार्केट जाते हैं तो जो चीज़ें हमें चाहिए रहती हैं उससे ज़्यादा ही चीज़ें ले आते हैं। इससे एक्स्ट्रा चीज़ें तो आती ही हैं, न उनके बारे में कुछ प्लानिंग है और न ही उतना बजट। तो हमारा बजट भी गड़बड़ तो होता ही है, और साथ ही जो एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं उन्हें प्रॉपर अगर यूज़ में नहीं ले रहे हैं तो दो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तो वो कहाँ रखें उसके लिए अलग से प्लेस बनाना पड़ता है, और दूसरा ऐसी कोई भी चीज़ जो फिर हमें काम में नहीं आ रही है उसे रखे रहना भी थोड़ा सा दिक्कत वाला काम रहता है। तो कोशिश करें कि जब भी आप मार्केट जा रहे हैं तो एक लिस्ट बनाकर जाएं। एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं आनी चाहिए। हमेशा टारगेट चीज़ों पर ही फोकस करें कि क्या आपको परचेस करने जाना है, उसी हिसाब से ही आप लिस्ट में सारी चीज़ें पहले से ही लिख लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। जब भी हम सूट वगैरह परचेस करते हैं, साड़ी वगैरह, तो हम देखते हैं कि वार्डरोब में ऑलरेडी कितने सारे कपड़े हैं, फिर नए कपड़ों को रखें कहाँ। तो एक छोटी सी टिप यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब भी मैं अपने लिए 2 या 3 सूट लेती हूँ तो इंश्योर करती हूँ कि पहले वाला कोई भी पुराना सूट जो मेरे अभी काम का नहीं है उसे मैं हटा दूँ। क्योंकि अगर हम नए कपड़े लेते जाएंगे लेकिन पुराने जो कपड़े हैं हम पहन भी नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनसे अटैच रहते हैं, तो हम उनको हटा भी नहीं पाते हैं। आप उनको अलग कर लीजिए और वो एकदम सही है, कपड़े पहनने लायक हैं तो किसी ज़रूरतमंद को दे दें। यदि कहीं से ख़राब हो गए हैं तो उन्हें छोटे छोटे पीसेस करके उन्हें वन टाइम वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए रख सकते हैं। अलग अलग जगह की सफाई हम अलग अलग तरह के क्लीनिंग ब्रशेस से करते हैं, तो इसके लिए अलग अलग टाइप के ब्रश टूल्स वगैरह आपके पास होने चाहिए। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, कुछ ब्रशेस हैं जो गैस स्टोव को साफ़ करने के लिए हैं, कुछ इस तरह के ब्रश हैं जो पाइप को साफ़ करने के लिए हैं, कॉर्नर के लिए इस तरह का डस्टर, और ऐसे ही जाले वगैरह निकालने के लिए ये लॉन्ग ब्रश। कुछ चीज़ें जो मुझे मोटिवेट करती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि हम रोज़ ही ब्रश करते हैं, रोज़ ही नहाते हैं, तो हमें घर को भी रोज़ ही क्लीन करना पड़ेगा। डेली की ये डस्टिंग क्लीनिंग वाली हैबिट जो है हमारे घर को हमेशा ही साफ़ सुथरा रखती है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमें लगता है कि मॉर्निंग में क्लीनिंग करना ज़रूरी है, उसके बाद ही नहाएं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि घर में सभी के लिए लंच बनाना और नाश्ता बनाना, इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा टाइम चला जाता है कि कोई कॉर्नर अगर हमें डीप क्लीनिंग करना रहता है और मॉर्निंग में वो नहीं हो पाता है, तो हम उसे दिन में भी कर सकते हैं या फिर शाम में भी कर सकते हैं।
और पुरानी चीज़ों को डिस्कार्ड करें, केवल जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो ही घर पर रखें। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि टाइम को ना देखें, लेकिन लगता है कि इस चीज़ को साफ़ करना है तो किसी भी समय पर साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ रही हुई होती है तो हमारे माइंड में बार बार यही आता है कि हमें उस चीज़ को क्लीन करना है, उस कारण बाकी काम भी नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो भी आपके साथ शेयर कर पाऊँ और आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स। As the chemicals, they take us higher.